नमस्कार साथियों, द गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज में आपका स्वागत है और इसमें हम जानेंगे जयपुर के इतिहास के बारे में। चलते हैं जयपुर के इतिहास को समझने के लिए और द गेम ऑफ थ्रोन। तो इसमें प्रस्तावना में यही है कि आज की तारीख में जो भारत का पेरिस कहलाता है जयपुर, और जिसे 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, और वहीं यहाँ के किले आमेर 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। और आज की तारीख में जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, उसकी राजधानी है। और जयपुर अपने स्थापत्य व भव्यता के लिए जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम अपने आप में विभिन्न कला संस्कृति व अप्रतिम स्थापत्य को समेटे हुए जयपुर के इतिहास की रोचक यात्रा में यहाँ के शासकों व सिंहासन की स्थिति व उनकी भूमिका को जानेंगे। तो चलते हैं इसी क्रम में, और इस वीडियो में हम 1137 से 1527 तक के जो मुख्य शासक हुए उनके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो जयपुर के राजा महाराजा कछवाहा वंश थे, उनके आदि पुरुष थे दुल्हेराय तेजकरण। उन्होंने दौसा में सर्वप्रथम कछवाहा वंश की नींव रखी और फिर इनके वंशजों ने इसे आगे बढ़ाया। और कर्मशः पंचवन देव, काकिल देव और चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज कछवाहा ये मुख्य शासक रहे हैं। और इनके बारे में संक्षिप्त विवरण भी हम देखेंगे आगे। तो किस प्रकार कछवाहों की शक्ति का विस्तार हुआ और कैसे आज का जयपुर, जो वर्तमान जयपुर है, वो वर्तमान स्वरूप में आया। तो सर्वप्रथम दुल्हेराय तेजकरण जी ने दौसा में बड़गुजरों को हराकर वहां कछवाहा वंश की नींव रखी, ढूंढार प्रदेश में अपने राज्य की नींव रखी। और इसी कालक्रम में उन्होंने रामगढ़ को भी जीता। खो, जोटवाड़ा, गेटोर और काकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और 1137 से 1537 का जो काल है, वो अपने आप में एक परिवर्तन का काल था। इसी दौर में जो हम पढ़ रहे हैं कछवाहा शासकों की भूमिका के बारे में, तो भारत में एक परिवर्तनकारी युद्ध हुए थे। तराइन के युद्ध, एक तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय बनाम मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उस विजय के दौरान यहाँ कछवाहा शासक थे पंचवन देव, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। और पंचवन देव ताकतवर शासक थे और अच्छे योद्धा भी थे। तो उस समय चौहानों का उत्कर्ष जो था चरम पे था। तो कछवाहा शासक इस समय उनके सामंत की भूमिका में थे। इसी दौरान 1192 में जो तराइन का द्वितीय विश्व हुआ, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय बनाम मोहम्मद गौरी, वही युद्ध था। यहाँ पे पंचवन देव थे। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए। और मोहम्मद गौरी जीतने के बाद आगे एक 1194 का चंदावर का युद्ध भी हुआ था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी वापस लौट गए और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की सत्ता दे दी। और यहीं से सल्तनत काल प्रारंभ हुआ था। और इसी काल क्रम में जो आगे चलते हैं, तो 1527 के खानवा का युद्ध के दौरान, जब मेवाड़ राज्य का उत्कर्ष चरम पे था, और उस समय मेवाड़ के महाराणा सांगा, जो जिनका अप्रतिम इतिहास रहा है, उनके और बाबर के मध्य 1527 खानवा का युद्ध हुआ, जो राजपूताना के
दशा व दिशा परिवर्तन करने वाला युद्ध था। उसके अंदर भी कछुआ शासक पृथ्वीराज ने भाग लिया था वहां पे, और यहाँ तक कछुआ शासकों की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को स्थापित कर लिया था। इसी क्रम में 1527 खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली पे अपनी सत्ता काबिज कर ली थी, और राणा सांगा जिनकी ध्वज तले पूरा राजपुताना एक साथ आया, इन्होंने पाती परवन प्रथा चलाई और सभी रियासतों से सैनिक लड़ने के लिए इस युद्ध में आए थे। और ये सांगा को हम एक बड़े पेड़ की तरह ले सकते हैं। तो 1527 खानवा के युद्ध के अंदर मेवाड़ को बहुत बुरी हार देखी और बाबर विजयी रहे। इसके बाद जो छोटी रियासतें थी उनको उभरने का मौका मिला। तो 1527 के बाद में जो पृथ्वीराज के पुत्र थे पूर्णमल, छोटे पुत्र थे, ये बीकानेर के राव लूणकरण की बेटी बालाबाई के पुत्र थे, ये राजा बने। तो छोटे पुत्र थे तो इन्हें राजा बनाया गया। तो इनके बड़े भाई भीमदेव जो इस बात से रुष्ट हो गए, उन्होंने पूर्णमल को हरा के खुद सिंहासन पे बैठ गए। और इसी क्रम में फिर रतन सिंह राजा बने। रतन सिंह जी को ज्यादा राजकाज में रुचि नहीं थी, और रतन सिंह जी ने बस आराम किया, और उनके तेसी रायमलोद नाम से सेनापति थे, वो पूरा शासन चलाते थे। इसी कड़ी में फिर बाद में आस्करण बने राजा, रतन सिंह की हत्या करके। और अब हम अगले भाग में ये देखेंगे कि राजा भारमल जो है आस्करण के बाद राजा भारमल बने, और राजा भारमल कैसे भारमल ने आमेर के सिंहासन पर खुद को स्थापित किया, और क्यों भारमल ने मुगलों के साथ विवाह संबंध स्थापित किया, और इसके बाद आमेर की दशा व दिशा में क्या क्या परिवर्तन आए। एक तरीके से देखें तो कछुआ वंश का स्वतंत्र जो सामर्थ्य है वो यहीं से शुरू होता है। और अगले वीडियो में हम राजा भारमल के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राजा भारमल ने सबसे पहले आमेर के सिंहासन के लिए संघर्ष किया, और फिर उन अपने आप को कूटनीति रणनीति से वहां पे खुद को स्थापित किया, और सिंहासन बचाने के लिए उन्होंने किस प्रकार कूटनीति रणनीतियां अपनाई और एक मजबूत राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। तो देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।